दरभंगा में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक। G20 के लिए 56 शहरों में पटना भी शामिल। 2024 में कम से कम 36 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य। क्या बीजेपी फिर नीतीश के साथ जा सकती है? चाचा भतीजे की जोड़ी बिहार को कर रही है बर्बाद। सभी का बताएंगे पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर आप नहीं हैं तो वीडियो को लाइक करके दिल से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना समय लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 16 से 17 जनवरी को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसके बाद अब राज्य स्तर पर कार्य समिति की बैठक होगी। बिहार बीजेपी ने 28-29 जनवरी को दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक तय की है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि इसके बाद जिलों और मंडलों की कार्य समिति की बैठक होगी। दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच तानातानी चल रही है। संजय जायसवाल के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से दरभंगा एम्स निर्माण के लिए पैसा रिलीज किया जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वजह से डर रहे हैं कि दरभंगा एम्स का निर्माण अगर हो गया तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न चला जाए। सिर्फ इसी वजह से नीतीश कुमार ने बिहार में होने वाले विकास के काम को रोका हुआ है। अब G20 के लिए 56 शहरों में पटना भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि राज्य के मंत्री बिहार की संस्कृति और हिंदुओं में धर्म ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, देश की संस्कृति के बदनाम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बिहार के गौरव को जानते हैं, इसलिए G20 के शिखर सम्मेलन के लिए चयन किए गए हैं। देश के 56 शहरों में पटना को भी चुना गया है। पटना में जब G20 देशों के प्रतिनिधि यहां पहुंचेंगे तो उन्हें बिहार की कला संस्कृति से परिचय होगा। इसकी वजह से पूरी दुनिया में बिहार और पटना की चर्चा होगी। 2024 में कम से कम 36 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य। जी हां दोस्तों, संजय जायसवाल की माने तो 2024 लोकसभा के चुनाव बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी। उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत की चर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी की गई थी। बिहार में बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए यह तय किया गया है कि पार्टी अब अपने दम पर उतरेगी और 40 में से कम 36 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। जब हम जेडीयू के साथ गठबंधन में थे तब 2019 में लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 100% का स्ट्राइक रेट दिया था। इस बार बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 36 सीटें हासिल करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बीजेपी फिर नीतीश के साथ जा सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल से जब ये सवाल किया गया कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापस आ सकते हैं या बीजेपी उनके साथ जा सकती है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं। नीतीश कुमार को अब विपक्षी दल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बिहार की जनता ने भी नीतीश कुमार को नकार ही दिया है। यही वजह है कि चंद्रशेखर राव की रैली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल हुए, लेकिन केसीआर ने नीतीश कुमार को पूछा तक नहीं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्थिति पहले क्या थी और अब क्या हो चुकी है। अब आखिरी टॉपिक, चाचा भतीजे की जोड़ी बिहार को कर रही बर्बाद। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार को जंगल राज की ओर धकेलकर बर्बाद कर रही है, ऐसे संजय जायसवाल ने कहा। उनके मुताबिक नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, इन्हें बिहार के विकास और लोगों की समस्या से मतलब नहीं है। इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहकर अपना हित साधना है। नीतीश कुमार इतने चतुर हैं कि उन्होंने 2025 तक अपनी कुर्सी बचाते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का झुंझुना पकड़ा दिया है। बिहार में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। इसके बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार के बाद विकास का नया दौर शुरू होगा। अगर मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।